तो व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशनल बेस्ड यूट्यूब चैनल द लर्निंग बुफे में। आज हम वेब डेवलपर्स बूट कैम्प की थर्ड वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों को डॉक टाइप, एचटीएमएल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, इन सब के बारे में पढ़ना था। अगर आपने पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो डॉक टाइप एचटीएमएल होता है वो एक वेब ब्राउज़र को बताता है कि पेज को रेंडर कैसे करा जाता है। हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की शुरुआत हमेशा डॉक टाइप एचटीएमएल से ही करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो हमारा टैग है एचटीएमएल का। एचटीएमएल टैग जो होता है उसके अंदर सारे टैग्स आते हैं एक एचटीएमएल पेजेस के, और हम एचटीएमएल टैग को सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं एक वेब पेज में। उसके बाद हमारा हेड आता है। हेड में जो भी हमारा डेटा होता है वो मेटा डेटा फील्ड होता है। मेटा डेटा वो फील्ड होता है जो कि हम को सिर्फ दिखता है, बाकी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखता है। ये जो हेड वाला पोर्शन है इसमें हम यहाँ पर आगे चल के CSS को लिंक करेंगे और जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है टाइटल टैग का। टाइटल टैग मतलब कि जो आपका एक डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल क्या होगा वो बताता है। अब जैसे अगर मैं ये अपने इस वाले वेब पेज का टाइटल यहाँ पर रैंडम डाल दूँ और उसको मैं सेव करके ओपन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ये टाइटल बार है ऊपर, यहाँ पर रैंडम लिख कर आ रहा है। अब अगर उसके बाद का जो टैग है टाइटल के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टैग आता है वो है बॉडी टैग। हमारा 99% जो भी हम काम करते हैं HTML का वो सारा बॉडी टैग के अंदर जाता है। इसके अंदर हम हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, एक्सेट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं। और हर इन टैग से तरह बॉडी टैग भी एक ही बार यूज़ हो सकता है। अब HTML में H1 to H6 क्या होता है? H1 यानी आपका हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब हमें अपने वेब ब्राउज़र में कोई हेडिंग डालनी है तो उसके लिए हम H1 का यूज़ करेंगे। तो हम H1 जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है और H6 तक वो डिक्रीज़ करता चला जाता है। तो अब यहाँ पर मैं अगर अपना नाम दूँ और यहीं पर मैं एक H3 दूँ, यानी जो कि एक मिडिल का हुआ एक तरीके से, और अब मैं यहाँ पर H6 दूँ जो कि हमारा सबसे स्मॉल होगा, और अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपने रैंडम में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहला ध्रुव था वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद फिर ये जो H3 वाला था वो डिक्रीज़ करा है, और फिर जो H6 वाला था वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है। अब अगर हम चाहें तो पेज का सोर्स कोड भी देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से, तो आप देख सकते हैं कि H1 टैग यूज़ हुआ है, फिर H3 टैग यूज़ हुआ है, और फिर हुआ है H6 टैग। तो आप ऐसे करके वेब पेजेस के सोर्स कोड को भी देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग आता है वो हमारा टैग है पी टैग। अब काफ़ी बार हमको किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना हो, यानी मान लीजिए आप अगर एक होटल वेबसाइट बनाते हैं और उसमें आपको एक रूम के बारे में डिस्क्राइब करना हो, तो आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग में आप सारे पैराग्राफ लिख सकते, एक तरीके से पूरा जो कंटेंट होता है उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ध्रुव ध्रुव और रैंडम लॉरेन एप्सिम वगैरह वगैरह, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। आप चाहें तो कोई भी पैराग्राफ कहीं से भी उठा के इसको अपने पी टैग में डाल के देख सकते हैं कि आपका पैराग्राफ कैसा प्रिंट होगा। तो अब हम चलते हैं ए टैग की तरफ। काफ़ी बार हम अपने वेबसाइट में ये देते हैं कि हमारा लिंक, हमको मतलब एक वेबसाइट में अपना लिंक देना होता है। जैसे मान लीजिए आपको अपना यूट्यूब अकाउंट लिंक करना हो, या फिर आपको मान लीजिए यूट्यूब का एक लिंक देना हो अपने वेबसाइट पे, तो आप उसको ए टैग के थ्रू दे सकते हैं। अब ए टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है HREF। अब मैंने इसमें यहाँ पर ए टैग दिया, तो ये जो HREF है मेरा, ये लिंक को स्टोर करता है और ये एक टैग का एट्रीब्यूट है, यानी इसके बिना ए टैग का उतना ज़्यादा कोई सेंस बनता नहीं है। अब यहाँ पर मैं https www.youtube.com कर देता हूँ, और यहाँ पर मतलब कि जो चीज़ पे हम क्लिक करके यूट्यूब पे जाएंगे, https, और यहाँ पर मैं आपको एक वो दूंगा वर्ड जिस पे वर्ड क्लिक करने के बाद हम इस लिंक तक पहुँच पाएँ। अब मैं यहाँ पर वर्ड को यूट्यूब दे देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर जाके रैंडमली क्लिक करता हूँ। तो अब जो आप ये देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ये ब्लू से हो गया, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये पर्पल बन जाएगा, और पर्पल का ये मतलब होता है कि वो लिंक एक बार विजिट हो चुका है। ए टैग के बाद जो हमारा आता है वो आते हैं हमारे इमेजेस का।
अब काफ़ी बार आपको इमेजेस यूज़ करनी होती हैं अपने उसमें, मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट में, आप कोई होटल की वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें आपको इमेजेस का यूज़ करना है, तो आप उस इमेजेस को कैसे डालें, वो आप इमेज एसआरसी टैग के थ्रू डाल सकते हैं। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एक इमेज को अपने डेस्कटॉप में सेव करा लें। अब मैं यहाँ पर रैंडम देता हूँ और रैंडम के बाद ये नंबर्स आ गए, बहुत ही अच्छी बात है नंबर्स का। अब मैं इसको सेव इमेजेस का ऐड कर लेता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप में जाके कोर्स .jpg कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मुझे सिर्फ इमेज डालना है। यहाँ पर मैंने इमेज डाला और मुझे इसका सोर्स आ गया। सोर्स मतलब कि उसका पूरा लिंक डालना है। अब यहाँ पर मैंने जाके course.jpg डाल दिया और यहाँ पर अब मान लीजिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो इमेज डिस्प्ले ना हो, तब यूज़र को जो यूज़ कर रहा है आपकी वेबसाइट, उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या था। तो उसके लिए हम ऑल्ट का यूज़ करते हैं। ऑल्ट जो है वो हमें एक तरह से वर्ड को डिस्प्ले करता है अगर इमेज इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो। अब मैं यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूँ और अब मैं इसको आपका यूज़, अब हमने इसको कंट्रोल एस करा, ऑल्ट टैब से हम गए दूसरे उसमें और यहाँ पर मैंने शेयर करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ रही है। अब मान लीजिए मैं इसके लिंक में थोड़ी सी छेड़खानी कर देता हूँ। मैं इसका कोर्स ई करके अब इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और फिर ऑल टैप करके यहाँ पर जाके अब आप देख सकते हैं कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि मैंने लिंक के साथ खिलवाड़ करी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स डिस्प्ले हो रहा है। सो वही चीज़ है कि ऑल्ट का यूज़ करना इसलिए अच्छा होता है ताकि एक यूज़र को ये पता चल जाए कि वहाँ पर क्या था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इमेज आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी देखने में, मतलब आपको ये एक तरीके से जैसी आप वेबसाइट देखते हैं सुंदर सी, वैसी आपको ये नहीं दिख रही होगी। उसका रीज़न ये है कि अभी हम कोई भी CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इमेज कहीं भी आ रही है, ये H1 कहीं भी जा रहे हैं, ये यूट्यूब का लिंक कहीं भी आ रहा है। अब अगर ये सुंदर ये लगता है कि अगर हम एक बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड होता और ये इमेज एक एनिमेशन के थ्रू आती और ये जो पैराग्राफ होता है वो सेंटर में होता। ये सारा जो हम सुंदर एक वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए हम सारा काम CSS में करेंगे। अब हम नेक्स्ट टैग में चलते हैं जो कि हमारा है बी आर टैग, और बी आर टैग हमारे इस कोर्स का सबसे पहला ऐसा टैग है जिसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। बी आर टैग हमारा एक लाइन ब्रेक करने के लिए होता है और उसको एम्प्टी एलिमेंट भी बोला जाता है, जिसके लिए हमको एक क्लोजिंग टैग यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब बी आर टैग मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर मैं एक ये इधर की तरफ बी आर दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, रैंडम रैंडम, और मैं पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं इसको और मैं ऑल टैप करके अपने रैंडम उसमें जाके अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक लाइन का ब्रेक हो गया है जो कि बी आर टैग ने किया है। अब जो बी आर टैग के बाद हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का ये मतलब होता है कि काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, वैसे HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो अगर मान लीजिए ये पी टैग है, मैं इस पी टैग को अपर केस का लेटर कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी जाके इसको अपर केस कर दूँ, तो अगर ये मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो उस, और अगर वो केस सेंसिटिव होती तो ये नहीं चलता है, यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाता। पर HTML ऐसा नहीं है तो HTML में हमारा ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं कि वही सेम चीज़ वापस से प्रिंट हो रही, कोई भी फ़र्क नहीं है। हम चाहें तो उसका सोर्स कोड भी एक बार देख सकते हैं, जो कि हमने जब देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नॉर्मल पी के थ्रू ही आया है। अब जो हमारा है वो है लैंग एट्रीब्यूट। अब लैंग एट्रीब्यूट क्या करता है हमारा कि हम जैसे हमें जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है HTML वेब पेज की, वो हम उसमें यूज़ करते हैं और इसका सोर्स कोड हम जो देते हैं वो एक तरीके से मान लीजिए HTML का एट्रीब्यूट टाइप का है, वो हम HTML टैग के अंदर देते हैं। HTML लैंग इज इक्वल टू EN का मतलब है कि जो HTML की वेब पेज की लैंग्वेज है वो पूरी इंग्लिश में यूज़ होने वाली है। अब हम इधर गए अपने सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर हमने HTML के बाद लैंग कर दिया ओ, और ये हमारा EN कर दिया। अब हमने इसको सेव कर दिया, तो आप इसकी जितना भी वेब पेज है इसकी पूरी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग आता है वो है टेबल टैग। अब आपको काफ़ी बार टेबल यूज़ करनी पड़ती होंगी अपने वेब पेजेस में और टेबल यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टेबल टैग हम HTML में टेबल टैग के थ्रू यूज़ करते हैं। अब हम अगर टेबल टैग में जाएँ अपने, तो यहाँ पर वो टेबल टैग हमेशा बॉडी के अंदर ही रहेगा। अब हमने यहाँ पर टेबल कर दिया और यहाँ पर हमने टेबल हमने करी, उसके बाद टेबल क्या पर्टिकुलर जानते हैं कि एक टेबल ऐसी होती है और उसकी एक अपनी रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। HTML में हम रोज़ की तरह बनाते हैं और जो पहली रो होती है हम उसको TH के फॉर्म में करते हैं, ताकि क्योंकि TH जो होता है वो हमारा टेबल हेडिंग के थ्रू काम करता है। अब हम इसको फर्स्ट कर दे रहे हैं
और जो हमारी नेक्स्ट हुई उसको हम सेकंड कर दे रहे हैं। अब ये हमारी टेबल की हेडिंग हो चुकी है। उससे पहले आपको एक टी आर टैग डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये जो हमारी टी एच रहेंगी वो इस टी आर के अंदर रहेंगी। और ये हमारी एक रो हो गई, और जो टी एच है वो हमारी हेडिंग हो गई। अब हम इसकी दूसरी रो देंगे, और दूसरी रो के अंदर हम टी डी का इस्तेमाल करेंगे। टी डी मतलब वो ये बताएगा कि वो टेबल डेटा है, और टेबल डेटा में हम दे सकते हैं, मान लीजिए राहुल दे सकते हैं। और दूसरा हमारा टी डी का हम इसमें सुनीता दे सकते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे, जो कि हमारा सेव हो गया। अब ऑल टैब से हम गए अपने उसमें वेब पेज में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड आ गया, और जो फर्स्ट है वो सेकंड से, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड है ये राहुल और सुनीता से ज़्यादा बोल्ड है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो, ये हमें ये बता रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो हमारी हेडिंग है, और जो राहुल और सुनीता है वो हमारा एक तरीके से उसका पूरा एक कॉलम टाइप से, और ये जो है ये उसकी हेडिंग है। तो वही डिफरेंस होता है टी एच और टी डी में। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि इन सब में आपको लाइंस वगैरह नहीं आ रही होंगी, और ब्यूटीफुल बॉर्डर नहीं आ रहा होगा। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सबके लिए अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँ तो आपका असाइनमेंट यही होगा कि हमने जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं आप उनको यूज़ करके एक बेसिक वेब पेज बनाने की कोशिश करें। आप उस वेब पेज को बनाइए और हमारी ईमेल thellearningbuffet100@gmail.com में हमें भेजिए। मैं आपको वहाँ पर चेक करके बताऊँगा कि आपका वेब पेज कैसा है। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये नॉलेज दूसरों को शेयर करनी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।